नमस्कार साथियों, पिछली वीडियो में अपने पढ़ा था राहुल रतन सिंह, राहुल साका का अंतिम शासक। आज अपन बात करते हैं राणा हमीर की। किसकी बात करते हैं? राणा हमीर की। राणा हमीर, हमीर सिसोदिया। कार्यकाल था 1326 से लेकर 1364। ठीक है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ये सिसोदा ग्राम से थे। कौन से गांव से थे? सिसोदा ग्राम के थे। उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह सिसोदा के पुत्र और हरि सिंह के पुत्र थे। कौन? राणा हमीर। और वहां पर चित्तौड़ में किसका अधिकार हो गया? खिजर का अधिकार हो गया। और खिजर ने अधिकार किसको सौंप करके? मालदेव चौहान को सौंप करके। मालदेव चौहान कौन था? तो कान्हादेव चौहान का भाई। कान्हादेव चौहान जालोर कान्हादेव चौहान था, उसका भाई था। मालदेव चौहान चित्तौड़ पर राज करा था। उसके बाद में मालदेव चौहान का जो पुत्र था बनवीर सोनगरा, जिसे जैसा सोनगरा भी कहते हैं, बनवीर सोनगरा अधिकार कर रखा था। तो हमीर अपने कुछ साथियों के साथ में किस पे? चित्तौड़ पे आक्रमण कर देता है और मेवाड़ चित्तौड़ पे आक्रमण करके और किसको? बनवीर सोनगरा को हटा देता है। और मेवाड़ में वापस किसकी शाखा स्थापित हो जाती है? तो हम गुइलों की शाखा हो जाती है। गुइलों की कौन शाखा? तो सिसोदिया शाखा। या उसके जो शासक थे वो सब क्या लगाने लगे थे? नाम के आगे राणा लगाने लगे। तो ध्यान रखना कि मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? तो हमीर सिसोदिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीच में चौहान राज करने लगे थे, तो चौहानों को अपनी सत्ता हटाकर, चौहानों से अपनी सत्ता हटवा करके वापस पुनः राणा शाखा या सिसोदिया शाखा की स्थापना करने वाले या गुइल वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? राणा हमीर सिसोदिया। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? मेवाड़ के उद्धारक कहलाते हैं। तो देखो, बात करते हैं राणा हमीर सिसोदिया। चित्तौड़ पर मालदेव चौहान कौन था? एक कानड़देव चौहान का भाई। देव चौहान का भाई मालदेव चौहान। चित्तौड़ पर मालदेव चौहान जो कानड़देव चौहान के का भाई था, का पुत्र बनवीर सोनगरा। बनवीर सोनगरा या बोल दो जेसा सोनगरा या जेसा को पराजित कर हमीर ने मेवाड़ में राणा शाखा की शुरुआत की। अतः मेवाड़ के उद्धारक कहलाए। कौन? हमीर। ठीक है, अपन बात करते हैं राणा हमीर की बात करते हैं। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि दी गई। ठीक है, विषम घाटी का मतलब, विषम घाटी पंचानन का अर्थ विषम घाटी पंचानन का अर्थ क्या है? विषम या विकट परिस्थितियों में सिंह समान सूर। विषम का मतलब विषम घाटी मतलब विषम परिस्थितियों में, पंचानन मतलब शेर। विषम परिस्थितियों में शेर के समान सूर कौन थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कौन थे? राणा हमीर। ठीक है, जयदेव का ग्रंथ। किसका ग्रंथ? जयदेव का ग्रंथ था
गीत गोविंद, क्या नाम था? गीत गोविंद, गीत गोविंद पर टीका लिखी। किसने टीका लिखी? कुंभा ने। उसका टीका का नाम क्या था? टीका का नाम था रसिक प्रिया। कौन सी प्रिया? रसिक प्रिया। प्रिया में हमीर को, किसको? हमीर को वीर राजा की, किसकी? वीर राजा की उपाधि दी गई। दी गई। कौन सी उपाधि दी गई? टीका में कौन सी उपाधि दी गई? वीर राजा की उपाधि दी गई। अब बात करते हैं हमीर की। हमीर के सहयोगी, इनके सहयोगी बारूचारण। कौन सा चारण? बारूचारण वह बिरवड़ी माता थी। बिरवड़ी माता माता थी। नेक्स्ट चलते हैं हमीर ने। हमीर ने बिरवड़ी माता, बिरवड़ी या फिर अन्नपूर्णा माता, पूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। का निर्माण करवाया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ने हमीर ने अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण कराया। छापा मार, छापा मार बोल दो या फिर गुरिल्ला, गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक। छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक कौन थे? राणा हमीर। छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक कौन थे? हमीर। एक मिनट। छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक कौन थे? तो राणा हमीर छापामार और गुरिल्ला नीति के जनक माने जाते हैं। हम बात करते हैं इन्होंने बिरोड़ी माता अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। हम बात करते हैं इन्होंने दिल्ली के शासक, दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक, बिन तुगलक को सिंगोली, सिंगोली कहाँ पड़ता है? सिंगोली पड़ता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में पराजित किया। क्यों पराजित किया? कारण क्या था? ये लड़ाई का कारण क्या था? तो लड़ाई का कारण ध्यान रखना, जो बनवीर सोनगरा थे या जैसा सोनगरा वो कहां चले गए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में चले गए थे। ठीक है, कारण बनवीर सोनगरा, सोनगरा एमबीटी के दरबार में चले गए। दरबार में जाकर हमीर के विरुद्ध, हमीर के विरुद्ध एमबीटी को उकसाया। क्या किया? उकसाया।
ठीक है, हम बात करते हैं नेक्स्ट। हमीर ने बिरोड़ी माता, जिसको अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं, उनके मंदिर का निर्माण करवाया। छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक थे कौन? हमीर सिसोदिया। इन्होंने दिल्ली के शासक मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगरौली की बांसवाड़ा के में युद्ध में पराजित किया। सिंगरौली बांसवाड़ा के युद्ध में, बांसवाड़ा के युद्ध में क्या किया? पराजित किया। कारण बनवी सोनगरा जो अम्बिटी के दरबार में चले गए थे और हमीर के विरुद्ध अम्बिटी को उकसाया था। अपन बात करते हैं हमीर सिसोदिया। मैंने बताया था हमीर सिसोदिया किसका पुत्र थे? हरि सिंह के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? हरि सिंह के पुत्र थे। और पौत्र किसके थे? किसके? लक्ष्मण सिंह सिसोदिया के पौत्र थे। तो एक बार देख लेते हैं। हमीर हरि सिंह के पुत्र व लक्ष्मण सिसोदिया के पौत्र थे। लक्ष्मण सिसोदिया के 7 पुत्र थे। वैसे बात करते हैं पुत्रों की। पुत्र बात करते हैं, एक तो थे हरि सिंह और दूसरा पुत्र था इनके अजय सिंह। कौन सा पुत्र था दूसरा? अजय सिंह। अजय सिंह का पुत्र था राणा हमीर। ठीक है। और अजय सिंह का पुत्र था सज्जन सिंह। अजय सिंह का पुत्र कौन था? सज्जन सिंह। इसका पुत्र हरि सिंह का पुत्र था कौन? तो हमीर। अजय सिंह का पुत्र कौन था? सज्जन सिंह। इन्होंने सज्जन सिंह ने इन्होंने कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में गोहिल वंश की स्थापना की। गोहिल वंश की स्थापना की। शिवाजी। कौन? शिवाजी इन्हीं के वंशज थे। शिवाजी इन्हीं के वंशज थे। किनके? तो अजय सिंह के पुत्र सज्जन सिंह के वंशज थे कौन? शिवाजी। और सज्जन सिंह ने ही क्या की? कहां पर? महाराष्ट्र में गोहिल वंश की स्थापना की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब बात आती है नेक्स्ट पुत्र खेता सिंह, क्षेत्र सिंह। इनके समय एक बार देख लेते हैं। इनके समय अजमेर, भीलवाड़ा, हाडोती, 56 प्रदेश को मेवाड़ मिला दिया गया। मेवाड़ में मिला दिया गया मेवाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, हाडोती, 56 प्रदेश किसके समय में? क्षेत्र सिंह के समय में किसमें मिला दिया गया? मेवाड़ मिला दिया गया। किसके द्वारा? क्षेत्र सिंह के द्वारा। दूसरी, इनके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत। इनके समय में मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत हो गई थी। किनके समय में? क्वेश्चन आता है मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किनके समय में हुई थी? तो क्षेत्र सिंह के समय में, राणा खेता के समय में हुई थी। ठीक है। कैसे हुई? इन्होंने
इन्होंने मालवा के दिलावर खां गौरी को पराजित किया। दिलावर खां गौरी को पराजित किया। दिलावर खां गौरी को क्या किया? पराजित किया। दिलावर खां गौरी को क्या किया? पराजित किया। बूंदी के लाल सिंह हाडा को पराजित किया। लाल सिंह हाडा को पराजित किया। लाल सिंह हाडा को क्या किया? पराजित किया। इनकी पासवान थी, पासवान बोल दो, उपपत्नी बोल दो, उपपत्नी पासवान खवासन, इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको जब पढ़ता पढ़ाऊंगा तब। अभी इनकी पासवान या उपपत्नी खाती से उत्पन्न पुत्र चाचा व मेरा थे। चाचा व मेरा थे। बात करते नेक्स्ट शासक लाखा लक्ष्य सिंह। लाखा लक्ष्य सिंह 1382 से लेकर 1421 तक। लाखा देखो खेता के पुत्र थे। खेता के पुत्र थे। इनके समय मेवाड़ का आर्थिक विकास हुआ। किसका? मेवाड़ का आर्थिक विकास हुआ। मेवाड़ का आर्थिक विकास कैसे? इनके समय में आर्थिक विकास कैसे हुआ? तो देखो इनके समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। चांदी, सीसा व जस्ता की खान निकली। और इसलिए इनका क्या हुआ? आर्थिक विकास हुआ। किनका? मेवाड़ का इनके समय। ठीक है। जावर का प्राचीन नाम क्या था? योगीपट्टनम। क्या नाम था? जावर का प्राचीन नाम योगीपट्टनम। बात करते हैं सामोली लेख के अनुसार। किसके अनुसार? सामोली लेख के अनुसार। सामोली लेख है उदयपुर का। सामोली लेख 606 ईस्वी का, जो मुगल शासकों की मेवाड़ शासकों की वंशावली के बारे में बताता है, इतिहास क्रम के बारे में बताता है, समय की जानकारी देता है। तो सामोली लेख 646 कहाँ का? उदयपुर का के अनुसार जेतक महंतर ने जावर में, किसमें? जावर में अरण्यवासिनी माता का मंदिर का निर्माण कराया। अरण्य का मतलब जंगल में रहने वाली, जंगल, और वासिनी का मतलब अरण्य वास करने, अरण्यवासिनी, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं? जावर माता। अरण्यवासिनी माता का ताकि मंदिर का निर्माण करवाया। किसका करवाया?
अरण्यवासिनी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। किसके अनुसार? सामूहिक अभिलेख के अनुसार। कहाँ का है? उदयपुर का है, जो कि मेवाड़ शासकों की वंशावली के बारे में बताया जाता है कि ये शिलादित्य हुए, फिर उसके बाद में भोज हुए, महेंद्र हुए, और वो उसके बाद में गुहादित्य हुई, इनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, अपनी बात चलते हैं। जयतक महेंद्र ने जावर उदयपुर में अरण्यवासिनी माता का मंदिर का निर्माण करवाया। ये केता के पुत्र थे कौन? लाखा। इनके काल में, किनके काल में? लाखा के काल में। इनके काल में पिच्छू नामक, पिच्छू बोल दो या फिर चिड़ीमार बोल दो, चित्तर बंजारे ने अपने बेल की स्मृति में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोली गांव में, कौन से गांव में? पिछोली गांव में पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण करवाया। आप सुन लेते हैं। पिच्चू नामक चित्तर बंजारा था, तो वो वहाँ से गुजरा होगा। तो बंजारे होते हैं जो नमक का व्यापार करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो बंजारा था, तो अपने बेल को प्यास लगी थी वहाँ पर, और बेल क्या हो गया? प्यास से मर गया। तो उसने सोचा कि भविष्य में किसी का और का बेल नहीं मरे, इसलिए वहाँ पर कौन सी पिछोली गांव में किसका? पिछोला झील का निर्माण करवाया। और पिछोला झील का निर्माण क्वेश्चन आता है किसके काल में हुआ? तो राणा लाखा के काल में हुआ। ठीक है। इस झील के किनारे गलकी नटनी का चबूतरा है। गलकी नटनी का क्या है? चबूतरा है। और नोट लगा के लिख सकते अपन, नोट नटनी का बाड़ा कहाँ है? तो अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। एक बार देख लेते हैं गलकी नटनी कौन थी। तो देखो, नट होते हैं जो अपने कर्तव्य दिखाते रहते हैं, अपने कर्तव्य से, जो कर्तव्य के कारण जाने जाते हैं, अपना व्यवसाय रोजगार क्या है? कर्तव्य। तो एक बार की बात थी, तो गलकी नटनी का जो हस्बैंड था वो जाकर के महाराणा को बोलता है, महाराणा मेरी पत्नी कर्तव्य दिखाती है, और ये क्या वहां से पिछोला झील को पार कर सकती है, एक पोल से पिछोला झील की दूसरी छोर से पार कर सकती है। तो जो महाराणा सोचे कि ये तो मजाक करा देता है, इतनी दूर कौन रस्सी पे पार कर सकता है, रस्सी से पार कर सकता है। तो महाराणा ने भी कह दिया, अगर गलकी नटनी एक छोर से दूसरे छोर को पार कर जाए, किसके? पिछोला झील के, तो उसे आधा राज दे दिया जाएगा। फिर क्या होता है? पूरी ग्रामीण सभा बुलाई जाती है, और फिर एक पोल पे दूसरे पोल पर रस्सी बांध दी जाती है, और गलकी नटनी उस चबूतरे पर वो क्या उस रस्सी पर चढ़ते हुए पिछोला झील को पार करने लग जाती है। तो 3/4 पार कर लेती है। फिर राणा सोचता है कि भाई ऐसे होगा तो ये जीत जाएगी और आधा राज देना पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं? तरकीब सोचते हैं, और वहीं गलकी नटनी का बच्चा होता है, बच्चे को चूंटियां भर देते हैं। तो बच्चा रोने की आवाज आती है, और उसकी मम्मी को पता चलता है, उसकी मम्मी का ध्यान भंग हो जाता था। गलकी नटनी का क्या हो जाता है? ध्यान भंग हो जाता है। ध्यान भंग होने के बाद में गलकी नटनी किसमें? पिछोला झील में क्या हो जाती है? गिर जाती है। और इसकी याद में पिछोला झील में गिर जाती है, उसी की याद में गलकी नटनी का चबूतरा बनाया गया। कहाँ पर? तो पिछोला झील के किनारे। पिछोला झील के किनारे जग मंदिर है, जग निवास है, बात करते हैं बागोर की हवेली है, और ये सब है। इनको पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट, जैसे झील पढ़ाएंगे उसमें पढ़ेंगे, अभी अपने को ये ध्यान रखना है। ठीक है। नटनी का बाड़ा कहाँ है? तो अलवर में है। पिछोला झील का निर्माण करा इन्होंने, देखो बूंदी के किले को जीतने का प्रण किया। बूंदी के किले को जीतने का प्रण किया, लेकिन प्रण पूरा करने के लिए
प्रण पूरा करने के लिए नकली किला, नकली किला किसका? बूंदी का। नकली किला किसका? बूंदी का बनाया गया। वह बूंदी का क्या बना? नकली किला बनाया गया। वह नकली किले को बचाने हेतु, नकली किलों को बचाने हेतु कुंभकर्ण हड़ा ने, किसने? कुंभकर्ण हड़ा ने अपनी जान गंवा दी, जान गंवा दी। ठीक है, नोट लगा लिख दो, नोट। उसमें बूंदी का शासक, शासक कौन था? हमीर हाडा। कौन था? हमीर हाडा। बात करते हैं कुंभकर्ण हाडा क्या हुआ? अपनी जान गंवा दी। कुंभकर्ण हाडा कौन थे? तो कुंभकर्ण हाडा सड़ा थे। कुंभकर्ण हाडा, कुंभकर्ण या कुंभकर्ण हाडा लाखा के साड़ा थे, लाखा के साले थे। क्या थे? साले थे। ठीक है, अब देखो, एक बार की बात थी, जो लाखा की पत्नी वो भी हाड़ा रानी थी, मतलब कि हाड़ौती प्रदेश से थी तो हाड़ी रानी थी। तो बात ही बात में वो अपने पीर की बड़ाई करे और लाखा जी इधर किधर किसकी बात करें? अपने मेवाड़ की बड़ाई करें। लेकिन अपने को पता है कि मेवाड़ कितना बड़ा था, बिंदु कितनी छोटी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हाड़ौती प्रदेश की क्या करती? बड़ाई करती। तो लाखा को बात ही बात पे क्या हो जाता? गुस्सा आ जाता और बूंदी जीतने का क्या कर लेता? प्रण कर लेता कि जब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा तब तक बूंदी को नहीं जीत लेता हूँ। लेकिन फिर मेवाड़ी सरदारों के समझाने पर, क्योंकि बूंदी दूर थी, बूंदी को ऐसे कैसे जीत सकते थे, तो मेवाड़ी सरदारों के समझाने पर, किस पे? मेवाड़ी सरदारों के समझाने पर क्या होता है कि वो मान जाते हैं। कौन मान जाते हैं? लाखा जी मान जाते हैं और नकली किला बनाया जाता है। मेवाड़ी से थोड़ा आगे नकली किला बनाया जाता है और नकली किला बनाया जाता है। तो नकली किले की बात सुन करके जो कुंभकर्ण हाड़ा, जो लाखा का क्या था? साला था, जो इस बात का पता चलता है तो वो नकली किले को बचाने के लिए, नकली किले को बचाने के लिए वहां जाता है और क्या होता है? लड़ते हुए क्या हो जाता है? वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान रखना, नकली किले को बचाने के हेतु कौन सा शासक मारा, कौन मारा गया? तो ध्यान रखना, कुंभकर्ण हाड़ा मारा गया। ठीक है, नकली किले को जीता किसने? तो राणा लाखा ने जीता। बात करते उस समय में बूंदी का शासक कौन था? हमीर हाड़ा था। ठीक, इन्होंने दिल्ली के शासक, इनके समकालीन, इनके समकालीन दिल्ली के शासक कौन था? समकालीन दिल्ली का शासक, गयासुद्दीन तुगलक था, दीन तुगलक था। बात करते हैं इन्होंने श्रृंगी ऋषि के लेख के अनुसार, ऋषि के लेख के अनुसार गुजरात के शासक, कहाँ के शासक? गुजरात के शासक जफर खां को पराजित किया, जफर खां को पराजित। वह हिंदुओं पर लगने वाले, हिंदुओं पर गया, काशी व प्रयाग, हिंदुओं पर लगने वाले तीर्थकर को हटवाया।
ठीक है, हम बात करते हैं इनके समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सरंगी ऋषि के लेख के अनुसार गुजरात के शासक जफर खान को पराजित किया और हिंदुओं पर लगने वाला कहाँ पर गया, काशी और प्रयाग में लगने वाले तीर्थ को क्या करा? हटवाया। किन्होंने हटवाया? राणा लाखा ने। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके समय मारवाड़ का शासक राणा राव चूड़ाते। ठीक, अब देखते हैं बात करते हैं मारवाड़ के शासक कौन थे? राव चूड़ाते। इधर मारवाड़ के शासक की लिख लेते हैं अपन। मारवाड़ का शासक कौन थे? राव चूड़ा के दो पुत्र, एक तो था रणमल राठौड़। ठीक है, रणमल राठौड़ की, और इधर रणमल राठौड़ की बहन क्या नाम क्या था? हंसाबाई। क्या नाम था? हंसाबाई। ठीक है, अपन बात करें दूसरा पुत्र कौन था? राव कान्हा। ठीक है, राव कान्हा की माता कौन थी? माता थी किशोरी देवी। कौन सी देवी थी? किशोरी देवी। ठीक है, अब देखो किशोरी देवी के प्रभाव में आकर के, किशोरी देवी, जब मैं बार पढ़ूंगा तब लिखवा दूंगा, अभी समझ लो। किशोरी देवी के प्रभाव में आकर के राव चूड़ा क्या करता है? राव कान्हा को क्या बना देता है? राजा बना देता है। और इसको किसको? रणमल राठौड़ को किसकी जब जागीर देता है? सोजत की जागीर दे देता है। और बाद में बात करते हैं इधर बहन कौन थी रणमल राठौड़ की? हंसाबाई। अब बात करते हैं हंसाबाई बहन थी, तो इसको बहन बड़ी होगी तो क्या होगा? रिश्ता लेके जाएंगे। उसमें में मेवाड़ का शासक राणा लाखा, वह पुत्र कौन था? पुत्र था राव चूड़ा, राणा चूड़ा। अब बात करते हैं, अब बहन हंसाबाई की सगाई का रिश्ता किसके साथ थे? जो पहले पंडित जाते थे, 4-5 पंडित या लेकर के नारियल लेके जाते थे सगाई का रिश्ता तय करने के लिए। तो जैसे ही वो किसके दरबार में गए? राणा लाखा के दरबार में गए। किसके दरबार में गए? राणा लाखा के दरबार में। कहाँ गए? मेवाड़ गए। तो राणा लाखा हंसने लग गया कि मेरे लिए बुढ़ापे में मेरे लिए कौन नारियल लेके आएगा? वहीं पर वो जबकि ये लेके गए थे? ये लेकर गए थे राणा चूड़ा के लिए। किसके लिए लेकर गए थे? राणा चूड़ा के लिए। और लेकिन ब्राह्मणों ने गलती से किसको दे दिया? राणा लाखा को नारियल दे दिया। और जब कहा जाता है कि जिसको नारियल दिया जाता है तो उसी के साथ में शादी होती थी। बात करते हैं तो फिर इस बात का पता चला किसको? रणमल राठौड़ को। तो गुस्सा हुआ, लेकिन बाद में सशर्त विवाह हुआ। किसका? हंसाबाई का। किसके साथ में? तो राणा लाखा के साथ में सशर्त विवाह हुआ। सशर्त विवाह से मतलब कि इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा, किसके? राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र होगा, मेवाड़ का क्या बनेगा? उत्तराधिकारी बनेगा। तो इस में जो राणा चूड़ा ने कहा कि जो इन दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा, राणा चूड़ा इस बात को मान गए कि दोनों जो पुत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा? मेवाड़ का भावी शासक होगा। तो राणा चूड़ा को ये प्रतिज्ञा करने के कारण, भीष्म प्रतिज्ञा करने के कारण मेवाड़ का राम तथा मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ का राम क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत के लिए अपने राजपाट त्याग दिया था। और अपन बात करते हैं मेवाड़ का भीष्म पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि जो देवव्रत था, जिसे वर्तमान भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए अपनी राजगद्दी त्याग दी थी, इसलिए उनको मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखो रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई की सगाई होनी थी किसके साथ? और विवाह किसके साथ हो गया? विवाह हुआ किसके साथ? राणा लाखा के साथ, सशर्त। ठीक है, तो लिख लेते हैं अपन इधर साइड में, राणा लाखा व
हंसाबाई का सशर्त विवाह हुआ। वह सशर्त क्या हुआ? विवाह हुआ। इन दोनों से, वह इन दोनों से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। गद्दी पर बैठेगा। ठीक है। देखो, रणमल राठौड़ की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह सगाई तो किसके साथ होनी थी? राणा चुड़ैल के साथ। और विवाह किसके साथ हो गया? राणा लखा के साथ। लेकिन विवाह कौन सा? सरस्वती। दोनों से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो क्या होगा? मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राणाचूड़ा। राणाचूड़ा ने यह प्रतिज्ञा की कि वह उनके उत्तराधिकारी कभी भी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेंगे। वह हंसाबाई वह लाका से उत्पन्न पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। इसी बैठेगा, मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। इस तरह भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण चुंडा मेवाड़ के राम व मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाए। भीष्म कहलाए। ठीक है। तो बात करते हैं बाद में ही क्या होता है। हंसाबाई की अविश्वास की दृष्टि से देखने के कारण ये मांडू चले जाते हैं। बाद में जब मौका जी की ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ लिख लेते हैं। बाद में राणाचूड़ा, राजकुमार चूड़ा ही कह सकते हैं अपन, राणाचूड़ा हंसाबाई के द्वारा शक की दृष्टि से देखने के कारण मांडू चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं। अपन बात करते हैं कि जो लाका ने किसको? राणा चूड़ा को जो प्रोत्साहन दिया था उनके बारे में बात करेंगे अपन। राणा लाखा द्वारा किसको? राणाचूड़ा को दिए गए प्रोत्साहन
प्रोत्साहन। पहली, मेवाड़ के 16 प्रमुख ठिकानों में 4 ठिकाने, कितने ठिकाने? 4 ठिकाने। कौन कौन से? आमेट, सलुम्बर, देवगढ़ और चौथा था बेगू। 4 ठिकाने चुंडा को दिए गए। ठीक है, बात करते हैं चुंडा के वंशज चुंडावत कहलाएंगे। वह इन्हें हरावल में लड़ने का अधिकार होगा। सलुम्बर के चुंडावत को रावत की उपाधि दी जाएगी। रावत की उपाधि दी जाएगी। सलुम्बर के चुंडावत को किसकी उपाधि दी जाएगी? रावत की उपाधि दी जाएगी। तो बात करते हैं नेक्स्ट, मेवाड़ के शासक बाहर जाने पर, राजधानी से कहाँ जाने पर? बाहर जाने पर सलुम्बर के रावत राजगद्दी संभालेंगे। और बात करते हैं मेवाड़ शासकों के शाही तलवार, कमर में शाही तलवार बांधते हैं ना, शाही तलवार चुंडावत बांधेंगे। और बात करते हैं मेवाड़ के राजकीय पत्रों में राणा के साथ चुंडावत सरदार के भी चुंडावत सरदार के साइन होंगे। वह राजपत्रों पर चुंडा का बाला अंकित होगा। राणा लाखा द्वारा राणा चुड़ा को जो प्रोत्साहन दिए गए उनके बारे में है कि राणा चुड़ा को दिए गए प्रोत्साहन 16 प्रमुख ठिकाने थे, उसमें मेवाड़ में 4 ठिकाने किसको दिए गए? चुड़ा को। सबसे प्रमुख ठिकाना कौन सा है? सलुम्बर का। उसके बाद में आमेट हो गया, देवगढ़ हो गया और बेगू ठिकाना हो गया। चुड़ा के वंशज चुड़ावत कहलाएंगे। उनको हरावल मतलब सेना की अग्रिम पंक्ति में लड़ने का क्या होगा? अधिकार होगा। सलुम्बर के चुड़ावत को रावत की उपाधि दी गई। बात करते हैं मेवाड़ के शासक राजधानी के बाहर जाने पर मेवाड़ का राज कार्य कौन संभालेंगे? तो रावत, सलुम्बर के रावत संभालेंगे। बात करें मेवाड़ के शासकों को शाही तलवार कौन बांधेंगे? और मेवाड़ के शासक जब किसी भी समझौते पे साइन करेंगे तो उसके साथ में कौन साइन करेंगे? तो मेवाड़ ये चुंडावत सरदार साइन करेंगे। ठीक है, ये थी इनकी
बात करते हैं लाखा के दरबारी विद्वान, किसके? लाखा के दरबारी विद्वान, इनके दरबारी विद्वान। झोटिंग भट्ट व धनेश्वर भट्ट थे। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट थे। और बात करते हैं इनके दरबारी विद्वान कौन थे? झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट थे। लाखा के दरबारी विद्वान कौन थे? झोटिंग भट्ट और देखो गौरवदान व गरिमादान पद्धति के जनक। गौरवदान गरिमादान क्या होता है? तो मेवाड़ शासकों के गौरव के लिए और गरिमा के लिए कुछ दान दिया जाता था, उसे गौरवदान। और ये प्रारंभ कब से हुआ? तो महाराणा लाखा के काल में हुआ। बात करते हैं आगे नेक्स्ट शासक, राणा मोक्कल। राणा मोक्कल 1421 से लेकर 1433, ठीक है। पिता कौन थे इसके? पिता थे राणा लाखा। बात करते हैं माता कौन थी? माता थी हंसाबाई, ठीक है। बात करते हैं मामा। मामा कौन थे? तो मामा कौन थे? रणमल राठौड़। कौन थे? रणमल राठौड़। बात करते हैं मामा कौन थे? रणमल राठौड़। और संरक्षक, संरक्षक कौन थे? संरक्षक बोल दो, बड़ा भाई कौन? तो बड़ा भाई कौन थे? राणा चूड़ा, या फिर राजकुमार चूड़ा भी बोल सकते हैं, राणा चूड़ा था। अब बात करते हैं किसके? राणा मोकल की। तो राणा मोकल के पिता कौन थे? राणा लाखा थे। माता कौन थी? हंसाबाई। मामा कौन था? रणमल राठौड़। संरक्षक के बड़ा भाई कौन थे? राणा चूड़ा थे। बात करते हैं पुत्र की। पुत्र, पुत्र कौन था? तो राणा कुंभा। पुत्र कौन थे? राणा कुंभा। दो पत्नियां थी। पत्नी एक तो थी सौभाग्य देवी, सौभाग्य देवी परमार, किसकी? मोकल की पत्नी की बात करें। और दूसरी पत्नी थी, क्या नाम था? कमलावती। दूसरी पत्नी कौन थी? कमलावती, जो बाद में गुजरात आक्रमण के दौरान अहमद शाह से क्या करती है? मुकाबला करती है। अब हम बात करते हैं इन, देखो तुलादान, हम बात करते हैं तुलादान, किसका? तुलादान पद्धति के जनक। जनक कौन थे? राणा मोकल। कि राणा मोकल को जैसे किसी मंदिरों में जाते थे तो उनके बराबर तोल करके और गरीबों में बांट दिए जाते थे धन। तो तुलादान पद्धति के जनक कौन माने जाते हैं? मोकल। और गरिमादान और गौरवदान पद्धति के जनक कौन माने जाते? तो राणा खेता, सॉरी राणा लाखा। तुलादान पद्धति के जनक एकलिंग, एकलिंगनाथ प्रशस्ति के अनुसार, किसने? मोक्कल ने। मोक्कल ने 21 बार, कितनी बार? 21 बार क्या किया था? तुलादान किया था, दान किया था। बात करते हैं मोक्कल जी की। मोक्कल जी के बारे में, इन्होंने एकलिंगनाथ जी मंदिर के चारों तरफ प्रकोटे का निर्माण कराया। एकलिंगनाथ जी के मंदिर के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया, टेका निर्माण करवाया, इन्होंने झालावाड़ में
कहाँ पर, झालावाड़ में वराह ये विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया झालावाड़ में वराह या विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, किन्होंने, मोकल जी ने। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन्होंने, किन्होंने, मोकल जी ने। इन्होंने द्वारकानाथ, द्वारकानाथ जिसे विष्णु भी बोलते हैं, विष्णु, ठीक है, के मंदिर का निर्माण, ठीक है, कहाँ पे, मेवाड़ में। बात करते हैं, इन्होंने बाघेला तालाब, इसका तालाब, बाघेला तालाब, गौरांबिका की पत्नी, गौरांबिका, रानी गौरांबिका याद में गौरांबिका बावड़ी का निर्माण करवाया। गौरांबिका बावड़ी का निर्माण, ठीक है। अपन बात करते हैं सरंग ऋषि के लेख के अनुसार, ऋषि के लेख के अनुसार 1428 में, 1428 में रामपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। रामपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। मोकल जी ने, किन्हें, मोकल जी ने, नागौर के शासक, नागौर के शासक फिरोज खां को हराया। किसको हराया, फिरोज खां को हराया। ठीक है, 1433 में गुजरात के शासक अहमद शाह ने एक बार आक्रमण कर दिया था। अहमद शाह के आक्रमण को विफल कर दिया। दोबारा अहमद शाह आक्रमण करने आया तो अहमद शाह ये खुद जिलवाड़ा राजसमंद तक चले गए सेना लेकर के। और चाचा मेरा, मैपा पवार के कहने पर, चाचा मेरा जो बताया था मैंने, राणा खेता की अवैध पत्नी खातिन की कहते संतान थे, उनके मैपा पवार के कहने पर चाचा मेरा ने किसकी हत्या कर दी, मोकल जी की हत्या कर दी। तो देखो जिलवाड़ा गुजरात के अहमद शाह द्वारा आक्रमण करने पर मोकल जी अपनी सेना के साथ जिलवाड़ा राजसमंद गए। बड़ा राजसमंद में पड़ता है जिलवाड़ा, राजसमंद में गए। जिलवाड़ा राजसमंद में गए। वहां पर महपा पवार के कहने पर महपा पवार के कहने पर चाचा व मेरा ने किसकी हत्या कर दी, तो मोकल जी की हत्या कर दी। मोकल जी की हत्या कर दी। ठीक है, मोकल जी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसके द्वारा, जिलवाड़ा राजसमंद में चाचा मेरा ने किसके कहने पर, महपा पवार के कहने पर। ठीक है,
अहमद साथ से मोकल की पत्नी पत्नी कमलावती ने मुकाबला किया वह वीरगति को प्राप्त हुई। बात करते हैं मोकल जी। बात करते हैं एक बात, देखो मैंने बताया था एकलिंगनाथ जी मंदिर के चारों तरफ प्रकोटे का निर्माण करवाया तथा समदेश्वर महादेव जो त्रिभुवन नारायण मंदिर था, भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर बनाया था, तो उस मंदिर का क्या किया, पुनरुद्धार करके उसका नाम क्या रख दिया, समदेश्वर महादेव मंदिर रख दिया। तो देखो मोकल जी ने समदेश्वर महादेव मंदिर बनवाया, ठीक है, समदेश्वर महादेव मंदिर बनवाया। मंदिर का जीर्णोद्धार किया। समदेश्वर महादेव का प्राचीन नाम त्रिभुवन था, ठीक है, प्राचीन नाम क्या था, त्रिभुवन था, जो भोज परमार ने बनाया था। पर जब मैंने बताया था शक्ति कुमार पर आक्रमण कर दिया गया, शक्ति कुमार को हटा दिया गया, तो भोज परमार थे, भोज परमार ने फिर त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करा। यहाँ पर किसका अधिकार हो गया, परमारों का अधिकार हो गया। तो इसका प्राचीन नाम क्या था, त्रिभुवन था। किसका, समदेश्वर महादेव का प्राचीन नाम। बात करते हैं दरबारी विद्वान मोकल जी के दरबारी विद्वान। योगेश्वर भट्ट और दूसरे थे भट्ट विष्णु। शिल्पकार मन्ना, पन्ना और विसल। और बात करते हैं इन्होंने, मोकल जी ने, मेवाड़ में वेदाध्ययन प्रारंभ किया, वेदों का अध्ययन प्रारंभ किया, वेदाध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे मोकल जी, इसके बारे में, राणा कुंभा के बारे में नेक्स्ट।